दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई करते हुए पांडवों के साथ क्या क्या हुआ था और किस कारण पांडवों की पहाड़ी से गिर के मृत्यु हुई। तो इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव स्वशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी पांडव और पांचाली चाहते थे कि हम स्वशरीर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों पांडव जब कैलाश पर्वत पर यात्रा के लिए निकले थे तो उन्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दे के बताया कि ये मार्ग दिखना इतना संभव नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपने सभी प्रकार के भाव अस्त्र शस्त्र यहीं छोड़ना होगा। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं कि माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता आगे चलने लगे, लेकिन एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो पहाड़ी से नीचे गिर गई। तब युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी ज्यादा दूर नहीं चल पाई और ऐसे समय में भीम ने द्रौपदी को संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा, सभी भाइयों में भीम ने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है और मैं अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी पहाड़ी से नीचे गिर पड़े। तब भीम ने पूछा, सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इस दोष के कारण सहदेव को गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई है। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन भी गिर गए। फिर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर ना पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे की ओर बढ़ गए। अब आखिर में भीम, युधिष्ठिर और एक कुत्ता ही बचे थे। भीम को क्रोध आया और भीम ने एक चट्टान को तोड़कर स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बना दिया। भीम और कुत्ता आगे बढ़ने लगे जिस रास्ते को भीम ने बनाया था। अचानक वो रास्ता दलदल में बदल गया और भीम और कुत्ता दोनों दलदल में गिर गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भ्राता मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, लेकिन युधिष्ठिर ने सिर्फ उस कुत्ते को बचाया, जिसे देख भीम सोच में पड़ गया कि युधिष्ठिर ने सिर्फ कुत्ते को ही क्यों बचाया। तब युधिष्ठिर ने कहा, तुम बहुत ताकतवर हो और तुम अपनी खुद की रक्षा करने में सामर्थ्य रखते हो, लेकिन ये कुत्ता अपनी खुद की सहायता करने में असमर्थ है, इसलिए मैंने इसे बचाया। फिर भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भ्राते मैं जान चुका हूँ कि मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मेरे मरने का कारण मुझे बता दो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें अत्यधिक क्रोध आता है और तुमने अपने बल का प्रदर्शन करके कई निर्दोषों को मारा है, जिस कारण आज तुम्हारी ये हालत हुई है। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही देर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिर गए हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप स्वशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता भी मेरे साथ जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा इंद्र से कि ये कुत्ता मेरे साथ ही चला था और अंतिम समय तक मेरा साथ दिया है। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देकर यमराज खुश हुए। इसके बाद इंद्र और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताना।
साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।